मैं तो माननीय हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब और माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्रालय से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए केस हैं, आप जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई को पूरा करें और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनका पॉलीग्राफी, नार्को टेस्ट जो हमारे देश में सुविधा है वो होना चाहिए और वो खुले मंच पे डॉक्टरों का पैनल बना के होना चाहिए और वो जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट्स जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। लगभग 3 साल हो चुके हैं, वे समाज के बीच नहीं है। समाज के लोगों का क्या कहना है, चर्चा करते हैं उनसे, डायरेक्ट रूबरू करवाते हैं उनसे। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर परवीन जी। नमस्कार परवीन जी, सबसे पहले तो फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार सर। मैं प्रवीण बात कर रहा हूँ, अंबाला हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। हाँ जी सर। वैसे मैं कुरुक्षेत्र में शाहबाद मेरा घर है और अंबाला में मेरा अपना खुद का आईटी का मैं बिजनेस करता हूँ। ओके ओके। और डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हो आप? सर देखो, जहाँ तक जितने भी डेरा प्रेमियों को मैंने देखा है अभी तक अपनी जिंदगी में, और डेरा सच्चा सौदा के बारे में जो सुनना है, देखा है, टीवी पे क्या दिखाया जाता है, मीडिया क्या दिखाता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरे समाज को पता है मीडिया झूठ के अलावा कुछ दिखा नहीं रहा। और जो डेरा सच्चा सौदा, जिसका नाम ही सच्चा सौदा, वाकई ही देखो कितना टाइम हो गया जो गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, उनको गए हुए, जेल में गए हुए, दुनिया के हिसाब से लोग कहते हैं गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनके प्रेमी हैं, भगत हैं, वो दिन रात सेवा में किस तरह से लगे हुए हैं। हम हैरान होते हैं देख के कि आज भी ज्यों के त्यों वो सेवा के कामों में लगे हुए हैं। और कहीं पे जैसे कोई बाढ़ आ गई है या कहीं पे कोई ब्लड की जरूरत है, आज का जैसे आप मान के चलो कोरोना का टाइम चल रहा है, उसके अंदर खून की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि डेरा सच्चा सौदा के मैंने देखा है सेवादारों ने, फेसबुक पे हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत देखते रहते हैं कि हर जगह उनका योगदान समाज के अंदर इतना ज्यादा है कि हम उसको लिख के बोल के बता नहीं सकते। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, आपके एक चैनल है सच कहूं, उनके माध्यम से, तो मैंने देखा है कि अंबाला का एक नौजवान लड़का है और वो नेशनल लेवल का एथलीट है, अरुण कुमार शायद नाम है उनका, अरुण पाल। और मैं देख के हैरान हूं कि इतना कुछ होने के बावजूद, गुरुजी के जाने के बावजूद, आज भी उन लोगों का जज्बा काबिले तारीफ है कि ऐसा क्या इनको बाबा जी ने घोल के पिलाया हुआ है। उस लड़के ने जीते जी, मैंने पढ़ा है कि उसने अपना पूरा शरीर दान कर दिया। किस लिए? मानवता की भलाई के लिए, समाज के लोगों का भला करने के लिए। उसने कोरोना की जो वैक्सीन बन रही है उसकी टेस्टिंग के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है। मैंने उसका एफिडेविट पढ़ा है, खुद मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आया, मैं पढ़ के हैरान हूँ कि ऐसा वास्तव में संभव हो सकता है सर? सर देखो, जो चीज मैंने देखी है, जो देखी है, अपनी आंखों से देखा है। देखो मीडिया क्या दिखाता है वो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, वो तो हम सुनी सुनाई बातें कह देते हैं। मीडिया वालों ने कभी कहते थे वहां गुफा बनी है जी, बाबा जी ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, वो हमने नहीं देखा क्या है गुफा, कैसी है, कौन है। लेकिन जो चीज हमने अपनी आंखों से देखी, अब वो अरुण कुमार जो लड़का है, अभी एक बठिंडा जगह है पंजाब में, वहां का एक लड़का था, मैंने उसके बारे में भी पढ़ा है। मैं हैरान हूं कि ऐसा, और नौजवान लड़के हैं वो, यूथ, पढ़ा लिखा नौजवान जिसको कहते हैं हम। चलो हम मानते हैं कि कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, देख के एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में पढ़ा लिखा होने के बावजूद लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। मैं हैरान हूं सर। हमें समाज में उनके बराबर कोई मिसाल ही नहीं मिलती। तो आप खुद सोचिए सर कि क्या वो गुरु जिसने लोगों को इतनी भलाई की शिक्षा दी है, जिसके बारे में समाज के लोग सोच भी नहीं सकते, हम कर भी, अरे हम सोचते हैं कुछ भी, मतलब आप ये देखो आज के टाइम में घर से बाहर निकलते
टाइम हम कितना सोचते हैं, कितना कोरोना से डरते हैं, और जी वो नौजवान अपनी बॉडी डोनेट कर रहे हैं, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने पढ़ा है कि उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो भी चुका है पीजीआई रोहतक के अंदर, कि हो भी चुका है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट। और उसने मतलब जब वो डाली पोस्ट तो मैं हैरान हूँ। अभी 14 अगस्त को उसने दोबारा जाना है, वो अखबार में उसको आया था, दैनिक भास्कर के अंदर छपा हुआ था, मैंने पढ़ा। और वो पूरे हमारे हरियाणा के लिए, अंबाला जिले के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हमारे पूरे राज्य में ऐसे नौजवान जो हमारे राज्य का नाम चमकाने के लिए जीते जी अपना शरीर दान कर दें। लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है कि कोई कर दे, लेकिन जो देखा है वो असंभव को संभव करके दिखाया है, वो डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों ने करके दिखाया है। जी। ठीक सर, है। जैसा कि आप बता रहे हो कि गुरु जी समाज भलाई के कार्य कर रहे हैं, पर समाज तो उनको बदनाम कर रहा है, समाज तो उनके ऊपर दोष लगा रहा है, इसके बारे में क्या कहना सर चाहोगे आप? सर देखो, मैं इस बारे में इतना ही कहूंगा कि आपने कहावत सुनी है, दिए तले अंधेरा। ठीक है, दिया चमकता रहता है पूरा दिन, रात को जब जलाते हैं हम, वो पूरे समाज को रोशनी देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है। जो जीव अंधेरे में रह रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि वो दिया क्या रोशनी दे रहा है समाज को, वो तो यही कहेंगे ना, क्योंकि वो खुद अंधेरे में है कि गुरुजी गलत है। अरे हम देखते हैं ब्लड डोनेट करना, जीते जी किडनी दान करना, मरने के बाद आंखें दान करना, कितने मानवता के काम है। अभी कल ही मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, पंजाब के कोई एडवोकेट हैं, उनकी एक पोस्ट डली थी, और वो डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी है शायद। तो जी वो एडवोकेट होते हुए खुद कसी चलाकर वो किसी गरीब आदमी का मकान बनवा रहे हैं, खुद वहां लगे हुए हैं चिनाई के काम में। मिस्त्री को और मसाला वगैरह बना के जैसे देते हैं, रेत वगैरह वो दे रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि एक वकील, उसे क्या जरूरत पड़ रही है कि वो काम कर रहे हैं, ऐसे बना के दे रहे हैं। तो जब मैंने थोड़ा उसको सोशल मीडिया पे खंगाला, कुछ लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं जी, ये लोग कहते हैं कि ऐसा काम करने से हमें आत्मिक सुख मिलता है। अब समाज देखो गुरु जी के बारे में क्या बोलता है, जो संत जी हैं उनके बारे में क्या कहता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाज ये भी देखे ना कि आज भी उनके जो मानवता भलाई के काम चलाए हुए हैं, अभी जैसे ये अगस्त का महीना है, इसमें वो डेरा प्रेमी पौधारोपण बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। मैंने जी अभी आज ही एक सुबह पोस्ट पढ़ी थी किसी की, वो बंदा डेली एक पौधा लगा रहा है, और वो कहता है जी मैं डेली एक लगा के उसकी संभाल भी करता हूँ। मैं जी हैरान हूँ। देखो आज के टाइम में हमारे पास अपने घर पे खुद गार्डनिंग करते हैं, उसके लिए हम माली को नौकरी पे रखते हैं, उसको मंथली पैसे देते हैं, लेकिन वो लोग समाज के लिए पौधे लगा रहे हैं, संभाल रहे हैं। फिर एक सोचने की बात है कि सर ऐसा गुरु जिसने ये शिक्षा दी है लोगों को, समाज को सुधारने के लिए शिक्षा दी है, वो गुरु कैसे गलत हो सकता है? जी देखो लोग उंगलियां उठाते हैं, वो आज से नहीं है, लोगों ने पहले भी उंगलियां उठाई हैं। श्री राम जी के बारे में भी बहुत गलत बोला गया, श्री कृष्ण जी के बारे में भी बोला गया, गुरु नानक देव जी के बारे में भी बोला गया। किस गुरु पीर फकीर को छोड़ते हैं लोग, फिर बाद में क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर समय पे समझ जाए, मान ले, तो ये समाज जैसे डेरा प्रेमी सेवा में लगे हैं, सब लोग मिलकर सेवा करें, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना सोए, किसी के सिर पे ऐसा ना हो कि उसकी छत ना हो, वो अपने मकान की अपनी छत के नीचे सोए। सारा समाज मिलके अगर उनके बनाए, चलो ठीक है कि गुरुजी आज नहीं है, लेकिन उनके प्रेमी जो काम कर रहे हैं, क्या वो गलत है? कोई ये एक जी बता दे, कोई समाज का इंसान आदमी आके कहे कि हाँ जी किसी गरीब को खून देना गलत है, किसी गरीब की बेटी की शादी करना गलत है, किसी कन्या को जिसको तो सर, लोग। ऐसा क्यों है कि वो आज समाज के बीच नहीं है? क्यों समाज आज भी उनको बदनाम कर रहा है? क्यों आज भी उनके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं? क्यों डेरा सर प्रेमियों के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि डेरा प्रेमियों के ऊपर भी निरंतर दोष लगाए जा रहे हैं, वो भी समाज में नहीं है? सर देखो, इसके बारे में जहां तक मैं समझता हूँ, इसमें तो सिर्फ यही नजर आता है कि समाज में जो लोग, तेरा सच्चा सौदा का जो रुतबा है भलाई का कामों में जो बढ़ रहा था, उसको देखकर उन्हें लगा कि यार अगर ये भले लोग बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही सब लोग भलाई करते जाएंगे, नशों को रोकते जाएंगे, तो जो नशा बेचने वाले लोग हैं, ठीक है ना सर, और जो गलत काम करने वाले लोग हैं, वेश्यावृत्ति से जुड़े लोग हैं, किसी भी तरीके से गलत कामों में जो कानूनन सही नहीं होता उससे लिप्त रहते हैं, गलत काम करते हैं, राजनीति में गलत करते हैं, उनको तो डर है ना कि अच्छे लोग बढ़ रहे हैं, जी
और इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी हैं, अब उन्होंने देखा कि चलो ये इनके गुरुजी हैं, इनको रोक देते हैं तो ये सारे रुक जाएंगे, भलाई के काम रुक जाएंगे, हमारा नशा बिकेगा। लेकिन वो भी चाल उनकी उल्टी पड़ रही है। अब उन्होंने गुरुजी को तो सोचा कि हम चलो जेल में डाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी प्रेमी लगे हुए हैं अच्छे कामों में, दिन रात भलाई करने में लगे हैं। अब कमाल की बात तो ये है कि हम दाद देते हैं उन प्रेमियों को जो आज भी अपने गुरु के जेल जाने के बाद भी जो के तो उन कामों में, जो काम उन्होंने सिखाए हैं, किसी का भला करना लगे हुए हैं। बाकी कोई क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। समाज के जी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, किसी भी तरीके से, मैं बहुत लोगों से चर्चा करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं जी सिखों के साथ विवाद है। मेरे कई सिख कौम से बहुत सिख धर्म के लोग मेरे मित्र हैं, मैं उनसे भी कई बार बात करता हूँ। वो कहते हैं जी ये कोई विवाद नहीं है, ये राजनीतिक विवाद है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लड़वा रहे हैं। एक बात बताओ, क्या जो डेरा प्रेमी है क्या वो हिंदू सिख या मुस्लिम ईसाई नहीं है? वो भी तो धर्म को मानते हैं। मैंने आज तक तो कहीं नहीं सुना कि जो डेरा सच्चा सौदा के गुरु जी हैं उन्होंने किसी को कहा हो कि तू हिंदू धर्म का है भी अपना मंदिर जाना छोड़ दे, पूजा पाठ छोड़ दे, तू सिख धर्म का है गुरुद्वारा जाना छोड़ दे। नहीं, वो तो यही सिखाते हैं कि आप इस टाइम में अपना धर्म मानो और अगले टाइम आप धरती को स्वर्ग पाओगे, सब लोग मानो। तो मानने की शिक्षा देते हैं। दूसरा ये भी कहते हैं कि अपना धर्म को मानो, सबसे प्यार करो, सारे धर्मों की इज्जत करो। लेकिन अगर ये भी लोगों को हजम नहीं होता, अब जो धर्म के नाम पे खा रहे हैं, पैसा लेते ही है सर, और देखते ही हो आप, ये भी बहुत बड़ा धंधा है। अब उन लोगों को गुरु जी अच्छे थोड़ा लगेंगे जो सबको एक कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। उन्हें तकलीफ है सर। बाकी मैं नहीं मानता कि समाज के पढ़े लिखे अच्छे समझदार लोग जो हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो गलत कहता होगा संत जी को। क्योंकि संत जी को गलत कह के तो लोग, फिर वही बात होती है कि चांद के ऊपर थूकने वाली बात। चांद पे कभी थूका नहीं जा सकता, थूकते हैं थूक अपने मुंह पे गिर जाता है। ठीक है, अगर आप अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा मत कहो। क्योंकि मेरे कई मित्र मिलते हैं, वो कहते हैं जी हमें क्या लेना है, अगर वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो उनके लिए है, हमें तो अच्छा सिखा रहे हैं ना। ओके सर, अगर हम बात करें डेरा सच्चा सौदा की, गुरु जी की, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए क्या क्या कार्य किए? सर देखो, जो सच्चाई है उसको तो बोलने में मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा। जो डेरा सच्चा सौदा के गुरु जी हैं संत, उन्होंने, मैंने जो जहां तक मेरे को मालूम है, पढ़ा है कि ब्लड डोनेशन के अंदर उनकी संस्था के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। और उसमें हमारी जो देश की इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना, तीनों सेनाएं, पुलिस विभाग जो है, पत्रकार समाज है, उनके लिए उन्होंने खूनदान की मुहिम छेड़ी हुई है कि कभी भी भारतीय सेना को, किसी पत्रकार समाज से जो बंधु हैं उनको, पुलिस विभाग के जो हमारे जवान हैं उनके परिवार में या किसी को भी कभी कभी भी खून की जरूरत पड़ती है तो जो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं वो हमेशा तैयार हैं। और तैयार एक अलग बात होती है। मैंने तो खुद देखा है कि वो लोग देते हैं इस चीज में, मतलब आगे आते हैं, ब्लड दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब भलाई के काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में तो सर देखो, मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन जो जहां तक मैंने देखा है, अभी पीछे मैंने देखा था वीडियो की, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है संत जी ने जी। और आपके जो, जैसे जो फौजी भाई हमारे शहीद हो जाते हैं, उनके जो परिवार हैं पीछे, उनकी विधवाओं को, जो बहनें हमारी विधवा हो जाती हैं, उनको सम्मानित करना, उनके बच्चों की देख रेख करना, वो आज भी ज्यों के तो जो संगत है उसके द्वारा किया जा रहा है। उनकी जो प्रेमी है वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मतलब वो देखो, पढ़ने को पेपर में भी मिल जाता है, वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है आज के टाइम में, कहीं ना कहीं फेसबुक पे भी न्यूज आती रहती है सर, वो हम देखते ही रहते हैं। वो आप लोगों ने भी शायद देखा ही होगा सर, इस बारे में पढ़ते ही आप लोग भी। जी जी सर, अगर हम बात करें गुरु जी की, गुरु जी डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस धर्म को फॉलो करते हैं, किस धर्म के लोग वहां पर जाते हैं? सर देखो, ये एक सवाल जो आपने पूछा है ना कि डेरा सच्चा सौदा के गुरु जी किस धर्म को फॉलो करते हैं, इसका तो जवाब एक ही आता है कि वो सर्व धर्म को मानने वाले हैं, सभी धर्मों को मानते हैं वो। मैंने उनकी वीडियो भी देखी है, मैंने उनकी कुछ मैगजीन के अंदर फोटोज भी देखी है। वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, हर धर्म का जो धार्मिक स्थान है वहां पे मैंने उनको जाते हुए देखा है। और वो इससे यही संदेश देते हैं
कि जो जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जो बनाए गए हैं हमारे पीर पैगंबरों द्वारा, गुरुओं द्वारा, अवतारों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, वो हम सबके लिए साझे हैं। गुरु पीर फकीर किसी एक धर्म के नहीं होते। सर अगर हम बात करें, अब जैसे आपने भी बताया कि कोरोना महामारी में डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स का सहयोग रहा है। हम्म। हेलो। सर देखो, कोरोना महामारी का मैंने शुरू में ही मैं सब देखा है मैंने। अभी जब शुरू हुआ था मार्च के महीने में, जब मार्च अप्रैल में लॉकडाउन था, मैंने तब बहुत देखा है कि जैसे हरियाणा पंजाब में मैंने देखा है सर ज्यादा। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने हरियाणा में देखा है कि मेरे साथ ही मेरे घर से लगभग 500-700 मीटर की दूरी पे जो दिल्ली जालंधर हाईवे है वो पड़ता है, जी। जिसे शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। और मैंने वहां देखी है ये चीज कि जो प्रवासी भाई हमारे जो निकल रहे थे अपने घरों को, उस टाइम ऐसा था कि लोगों को डर था महामारी के बहुत ज्यादा बढ़ने का, फैलने का। तो लोग डर के मारे पैदल ही सड़क के रास्ते जा रहे थे। तो डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को मैंने देखा कि उस महामारी में भी जब हम अपने घरों में बैठे हुए थे, डरे हुए, सब लोग जी। सब डरे हुए थे, उस टाइम तो हम अपने गेट से बाहर निकलने से भी डरते थे, सड़क पे निकलने से डरते थे। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार थे वो क्या करते थे, उन्होंने अपना घर घर से अपना राशन इकट्ठा करना और खाना तैयार करना और जाके वो उन प्रवासी भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है सर, तो वो बहुत बहुत बड़ी एक सेवा मैं मानता हूँ, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे के को अंधे, प्यासे को पानी। ठीक है, मैं हिंदू धर्म से जैसे बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग जैसे हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है उसके अनुसार भी हम उसको देखते हैं कि दान करना बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। लेकिन किसी गरीब को, भूखे को खाना खिलाना, उस टाइम जब हम अपने घर से बाहर ना निकल सके, हमारा खुद की सिचुएशन ऐसी हो कि हमें नहीं पता कि आगे आने वाला टाइम कैसा है, और वो लोग सेवा में लगे हुए हैं। ब्लड डोनेशन, यहाँ पे पास ही मेरे एक शाहबाद में ब्लड बैंक पड़ता है, नराती देवी ब्लड बैंक है एक यहाँ पे। और मैंने वहां देखा, मई के महीने की शायद बात है ये, डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने, यहाँ कुरुक्षेत्र जिले से सेवादार आए थे, वो पूरे कुरुक्षेत्र जिले से, क्योंकि मैं भी एक रक्त सेवक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। हम भी ब्लड डोनेशन करते रहते हैं और हमें पता लगता रहता है कि कहाँ पे जरूरत है, हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो हमारे पास वहां से जैसे ब्लड बैंक से मैसेज आता है, वो कहते हैं जी अभी आपको ब्लड की ना देने की जरूरत नहीं है। मैं हैरान हो गया, मैं कहा जी क्यों जरूरत नहीं है अभी? जो हमारे यहाँ पे गगन चंडोक जी हैं जो देखते हैं ब्लड सेवक, ब्लड का जो डोनेशन का देखते हैं, रक्त सेवक परिवार का, तो वो कहते भैया जी अभी जरूरत नहीं है ब्लड की। मैं कहा सर आज के टाइम में जरूरत नहीं है जब कोरोना फैल रहा है। तो अभी ना पीछे क्या हुआ है कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने वहां कैंप लगा रखा है, और वो लोग एक हफ्ते का उन्होंने लगातार कैंप लगा रहे हैं, वो ब्लड दे रहे हैं। तो बड़ी हैरानी हुई सर सुन के कि इस महामारी के अंदर वो लोग ब्लड दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। तो कैसे फिर जिनको वो मानते हैं, जिनके वो शिष्य हैं, जिन्होंने उनको ये सिखाया, वो गलत हो सकते हैं? आप खुद ही बताइए सर, क्या आपको कोई इतनी बातें सिखा दे कि आपको अपनी जिंदगी की परवाह ही ना हो और आप अपना दुख भूल के दूसरों के दुख को दूर करने में लगे हो और सबके सुख दुख में शामिल हो, जिन्होंने ये सिखा दिया आपको, क्या क्या आप सर पढ़े लिखे हो, मैं भी हूँ, मैं भी स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, आप भी गए हो, क्या हमारे को ये चीजें कभी स्कूल कॉलेज में सिखाई? किसी ने नहीं सिखाई। लेकिन मैं हैरान हूँ, जो चीजें हम स्कूल कॉलेज में नहीं सीख सके, वो लोग वहां डेरा सच्चा सौदा में जाके सीख के उन चीजों को अपना रहे हैं। तो फिर कैसे गुरुजी गलत हो सकते हैं सर? मैं नहीं मानता कि वो गुरुजी गलत हो, कुछ भी हो जाए, हो ही नहीं सकते गलत। जिनकी इतनी जबरदस्त शिक्षा है, इंसान का इंसान के काम आना, इंसान का समाज के काम आना। अभी मैं पीछे मैंने देखा है कि सड़क पे कई जगह जो पशु मर जाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्लियां, गायें, कई बार एक्सीडेंट से मर जाते हैं, बहुत ज्यादा मर रहे थे पीछे भी। तो उनके सेवादारों को मैंने देखा कि वो अपने काम से जा रहे हैं सुबह सुबह ड्यूटी पे, और उन्होंने देखा सड़क पे कुत्ता मरा पड़ा है। उसने बाइक खड़ी की, अपनी रोकी, और गाड़ी में ना अपनी बाइक में पॉलिथीन रखे हुए, पॉलिथीन निकाली उसने, और पॉलिथीन से उसको पकड़ा, और कुत्ता जो वहां पे मरा हुआ पड़ा था उसको उठा के साइड में लेके गए और गड्ढा खोद के उसको दबा दिया। तो मैं वैसे ही पूछ लिया उस भाई को, मैं कहा आप ये कर रहे हो, आपको क्या इससे क्या मिल रहा है? कह रहे जी हमारे गुरुजी की शिक्षा है, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, इससे समाज में पोल्यूशन बढ़ता है और इसको आप कंट्रोल करो, और ये जो जीव मर रहे हैं
ये बेचारे, चलो ठीक है मर गए, एक्सीडेंटल इनकी डेथ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं दबा के हर धर्म के अनुसार उसका संस्कार तरीके से होना चाहिए। जैसे गऊ को हिंदू धर्म में माता कहते हैं हम लोग, लेकिन जी बहुत ज्यादा गऊ सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में कई लोगों को नुकसान पहुंचा देती हैं, खुद भी मर जाती हैं, कई बार गाड़ी वाले जो होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, कुछ चोट लग जाती है, साइड में पड़ी रहती है। अभी एक दिन मैंने देखा कि यहाँ पे अपना शाहबाद के पास वधवा पेट्रोल पंप है, शाहबाद से पहले ही उसके साथ ही एक एक्सीडेंट हो गया गऊ गऊ का। उन लोगों ने जेसीबी मशीन रेंट पे मंगवाई खुद के किराए पे। मैं हैरान हो जी गया सर, इस भी मशीन को मंगा के वो जो गाय थी वो थोड़ी वेट में हैवी थी, भारी थी, वो लोगों से उठ नहीं रही थी, उसकी टांग टूट रही थी। फिर एक गाड़ी को किराए पे किया गया, उसमें रखा, उसको जाके गौशाला में, पीपली कुरुक्षेत्र में गौशाला पड़ती है, वहां पे छोड़ के आए वो लोग अपने खर्चे पे। आज के टाइम जी में आपको पता है सर, आज के टाइम में कोरोना काल में लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, लेकिन वो फिर भी समाज भलाई के कामों जी में दान के लिए पैसा लगा रहे हैं। जी गरीब सर, जी लड़कियों सर। की, ठीक है सर। तो कैसे, मैं नहीं मानता कि जो संत जी तो हैं क्यों, फिर गलत। क्या वजह है, आखिर ऐसी क्या वजह है वो आज समाज के बीच नहीं है? उनके ऊपर इतने आरोप लगा चुके हैं और समाज भी उनको अच्छी नजर से नहीं देखता। क्या वजह है आज वो समाज में नहीं है? देखो, मैं इस बारे में मानता हूँ, एक बात समझता हूँ, जो आप कह रहे हो कि समाज उनको अच्छी नजर से नहीं देखता, मानता नहीं, ये गलत फहमी है कि समाज उनको अच्छी नजर से नहीं देखता। उनको अच्छी नजर से ना देखने वाले लोग वो ही हैं जो गलत कामों से जुड़े हुए हैं, बुरे कामों से जुड़े हुए हैं। जो लोग अच्छे कामों से जुड़े हैं वो कल भी उनको अच्छा कहते थे, चाहे वो उनके फॉलोअर्स हैं, चाहे वो फॉलोअर्स नहीं है, चाहे वो उनके प्रेमी हैं, उनको मानते हैं नहीं मानते हैं। जो उनको समझ चुके हैं कि इनका मकसद क्या है, ये क्या दिशा दे रहे हैं समाज को, क्या सिखा रहे हैं समाज को, वो कभी भी संत जी को गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि जी उन्हें पता है कि जब भी सच्चाई अच्छाई समाज में बढ़ती है तो बुराई उसको रोकती है। तो बुरे लोग लगे हुए हैं रोकने के लिए, वो हर तरीके से अपनी नाजायज गलत हर तरीके से चाले चलते रहते हैं, जो चल रहे हैं, और वो कुछ हद तक उनमें कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन कब तक कामयाब होंगे वो, देखो, सच जो होता है उसको आप छुपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। कुछ टाइम के लिए, जैसे आसमान में बादल आते हैं, अभी बरसात हो रही है बाहर, तो सूरज नहीं है, क्या हम लोग मान लेंगे कि सूरज नहीं है? बरसात रुकेगी तो सूरज ने तो आना ही है। बहुत कोशिश करते हैं लोग, ऐसे ही लोग लगे हुए हैं कि वो तो जी गलत है, वहां पे ऐसे है वैसे है। अगर वो गलत है तो ये लोग जो लगे हुए हैं, इनके दिमाग में ऐसी शिक्षा किसने दे दी अगर वो गलत थे? अब बुरा बदनाम करने को तो कोई किसी को भी बदनाम कर सकता है। अब देखिए सर, जैसे मैं ही कह दूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा जी, यहाँ पे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, चार बातें मैं माइक पे आके बोल दूं तो आप उसको बड़ा चढ़ा के दिखा दोगे। लेकिन अगर दो आदमी मेरे साथ खड़े होके बोलेंगे नहीं जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, उनको कोई नहीं दिखाएगा। किसी भी एक समाज में जो अच्छा मुकाम रखने वाला व्यक्ति होता है, जिसका व्यक्तित्व सबसे अलग होता है, उसको बदनाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसको जी आज के टाइम में मीडिया का जो हालात हम देख रहे हैं, वो इस मामलों की तह तक जाने की बजाय कि जो केस हैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए, अभी जो केस गुमनाम चिट्ठी वाला ही आप केस लगा लीजिए, आज तक चिट्ठी लिखने वाले का पता नहीं है। मेरे को समझ नहीं आती कि मीडिया क्यों नहीं चाहता कि ये सच्चाई देश के सामने लेके आए। जी अगर मीडिया समाज को दिखाना चाहता है समाज के भलाई के लिए, तो उनको चाहिए कि वो अपने माध्यम से समाज को ये बताए कि देखिए एक गुमनाम चिट्ठी लिखी जाती है और उसके आधार पे कोई मेडिकल नहीं है संत जी का, कोई मेडिकल नहीं है आरोप लगाने वालों का, जी और उनको सजा सुना दी गई, वो कहते जी वो तो दोषी हैं, वो गलत है। क्या मीडिया इतना भी नहीं कर सकता समाज की अच्छाई के लिए, अच्छे लोगों के लिए, कि इस मामलों की तह तक जाए, इनसे जुड़े जो लोग हैं उनकी तह तक जाए, उनका कोई नार्को टेस्ट नहीं हुआ, कोई पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं कि जो संत जी हैं उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लो, जो आरोप लगाने वाले हैं उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट करा लो, जितने मामलों जी में जुड़े हुए हैं आपके सामने सारा सच आ जाएगा। वो क्यों, जी पता नहीं क्यों न्यायिक व्यवस्था में हमारी कहीं ना कहीं ये कमी है शायद। क्यों नहीं लोग सब चाहते कि सच्चाई सामने आए? आप मामले की तह तक जाओ ना जी, पता लग जाएगा। इसलिए हम नहीं मानते कि गलत है वो। अगर देखो कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना सर, लिखने वाला चिट्ठी। अब एक बात बताओ, मैं एक चिट्ठी लिख के आपका नाम लिख के
माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, मैं गृह मंत्रालय को भेज दूं, ठीक है, और यही ना पता हो कि चिट्ठी किसने लिखी है, उसके बावजूद आपको कोई सजा दे दे, दोषी दे दे, क्या वो सही होगा? आप बताइए सर, क्या वो सही होगा आपकी नजर में? क्या आपको लगता है कि सही होगा? नहीं, ठीक है ना नहीं, सर, हम तो यही हाँ कहते जी हैं, सर। तो हम तो यही कहते हैं कि मीडिया को बजाय उनकी बदनामी करने की, गलत दिखाने की, क्योंकि देखो जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी तो हमारे समाज के, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं, ठीक है सर, जी, उनको भी समाज में रहने का, जीने का पूरा हक है, उनकी भी एक आजादी है हर तरीके से अच्छे जी, काम जी, करना। और क्या आप एक देखो कि क्या वो हमारे लिए कोई खतरा पैदा कर रहे हैं क्या? आप ये जी भी तो सर, देखो पर ना सर। देखो इसके बारे में तो मैं एक ही बात करता हूँ, मैंने जो सिरसा के जो एसपी साहब हैं उनके द्वारा जो जांच हुई थी, और जो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज साहबान थे उन्होंने भी जांच की थी वहां पे डेरा कसोदा के अंदर, जो टीवी पे दिखाया गया कि वहां पे नरकंकाल है, लोगों को मार के दबा दिया, ऊपर पौधे लगा दिए, बड़ा कुछ दिखाया गया। तो पीछे किसी ने एक आरटीआई डाली हुई थी, वो शेयर की हुई थी सोशल मीडिया पे, उसके अंदर आरटीआई को जब मैंने पढ़ा, उसमें क्या दिया गया कि डेरा सच्चा सौदा में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है, और ना ही किसी प्रकार का कोई गलत अवैध यहाँ पे कार्य होता है, ना किसी प्रकार का कोई नरकंकाल या कोई भी वेपन कह लो, हथियार कह लो, कोई बम कह लो, कुछ भी नहीं मिला है। वो उन्होंने अच्छी तरह उसका छानबीन की है, तब उन्होंने वो, तभी उन्होंने माननीय हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को वो दिया है लिख के कि नहीं जी कोई भी अवैध कार्य डेरे में नहीं होता है। अब मीडिया को तो इस पे सरासर शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं, समाज को सही रास्ता दिखाने वाले हैं, उनके बारे में इतना गलत बोल रहे हैं। चलो ठीक है कि एक कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, लेकिन आप जो लोग वहां रह रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? वो हमारे समाज से जुड़े लोग नहीं है? जो वहां पे जो माताएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग जो भी रहते हैं, क्या उनको अंदर से आत्मग्लानि नहीं आती होगी कि हमें समाज में रहने के काबिल इस मीडिया ने नहीं छोड़ा, इस मीडिया ने हमारे बारे में इतना गलत बोला? जो लोग, जो बहन बेटियां वहां पे रहती हैं, जो जो स्टूडेंट है वहां पढ़ते हैं, वहां पे कॉलेज भी है, वहां टीचर भी हैं, वहां पे जो टीचर्स है, टीचर्स को समाज के अंदर गुरु का दर्जा दिया जाता है, तो मीडिया ने क्या किया है? उन टीचर्स जो गुरु हैं वो भी तो गुरु ही है ना, उनकी बदनामी कर रहे हैं वो। जी, तो हम तो यही कहते हैं मीडिया को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं, या फिर मीडिया को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत दिखाया है, खेद प्रकट करना चाहिए। कोई भी चैनल जिसने भी ये दिखाया है, आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी, और बकायदा सबको पता लग चुका है कि वहां पे कोई आश्रम में कोई किसी तरह की कोई गलत गतिविधि नहीं है। और जो नरकंकाल के बारे में बताया गया, वो मैंने अभी कोरोना काल जैसे चल रहा है, हरियाणा पंजाब में जैसे किसी की मृत्यु होती है, तो हमारे यहाँ क्या रिवाज है कि मृत्यु होने के बाद जो अस्थियां होती है उनको गंगा जी में प्रवाह करने ले जाया जाता है। लेकिन मैंने डेरा जी, सच्चा सौदा के सेवादारों का देखा है, जो प्रेमी है उनका देखा है, उनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है, वो क्या करते हैं, जो अस्थियां होती हैं अपने खेत वगैरह में खड्डा खोद लेते हैं और वहां उसको डाल देते हैं, और बाद में उस पर पौधा लगा देते हैं। तो उनसे जब मैंने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको गंगा जी में क्यों नहीं लेके जा रहे? मैंने सोचा शायद कोरोना काल की वजह से ये लोग गंगा जी में ना लेके जा रहे हो। वो कहते नहीं जी, हम गंगा जी में नहीं लेके जा रहे, हम इनको खेत में इसलिए डाल रहे हैं कि समाज को, जो हम पौधा लगा रहे हैं उसको, हम जो हमारे घर का जो सदस्य चला गया है उस पौधे को वो सदस्य समझ के उसका पालन पोषण करेंगे। कितनी अच्छी सोच है इन लोगों की। और फिर वो उसको मीडिया ने क्या रूप दे दिया कि नर कंकाल दबा के ऊपर पौधे लगा दिए। ऐसी मीडिया पर तो थू करने को जी करता है। मतलब शर्म आती है कि लोकतंत्र का, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो चौथा स्तंभ ही लोकतंत्र को गिराने में लगा हुआ है, वो जी, डुबोने जी, में लगा हुआ है। सच से कितनी दूर भाग रहा है, सच ही नहीं दिखा रहे। अरे भाई तुम देखो तो सही, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने? अस्थियों के ऊपर पौधा लगाया, क्या नरकंकाल उसको बना दोगे आप? सर इतना तो देखो सबको नजर आता है कि अस्थि पे पौधा जी, लगाने से जी, वो नरकंकाल बन जाएगा। आप जी, जी, खुद मानते हो इस चीज को कि अस्थि पे पौधा लगने से कभी नरकंकाल बन जाएगा? ठीक है, नहीं, अभी वहां पे एक कोई रिसोर्ट वहां पे बना हुआ है, मैसी रिसोर्ट है डेरे के अंदर बना हुआ, उसके अंदर वाटर पुल बने हुए हैं, और नीचे से पानी के ना गुजरने से नहाने के लिए कुछ ऐसे बना हुआ है, अंधेरा टाइप होता है जैसे। तो कहते जी ये गुफा है डेरे की। बड़ी हैरानी हुई, हंसी भी आई कि यार अगर ये गुफा है, पानी के अंदर गुफा बनी हुई है, तो
कुछ नहीं हो सकता हमारे देश का ऐसे लोगों से। जी जी ये जी। लोग हमारे देश को तोड़ने पे तो लगे हैं। सर हम तो यही आज के समय पर किस डायरेक्शन की जरूरत है जो देश को आगे ले जा सके, देश को अच्छे कामों में आगे ले जा सके, सर किस देखो तो मोटिवेटर की जरूरत है? मैं तो माननीय हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब और माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्रालय से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए केस हैं, आप जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई को पूरा करें, और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनका पॉलीग्राफी, नार्को टेस्ट जो हमारे देश में सुविधा है वो होना चाहिए, और वो खुले मंच पे डॉक्टरों का पैनल बना के होना चाहिए, और वो जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। ठीक है, और वो पता लगना चाहिए लोगों को कि कैसे समाज को दिशा निर्देश देने वाले संतों को बदनाम करने के लिए लोग कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक है जी, और जल्दी से जल्दी जो संत जी हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए, ताकि जो समाज भलाई से के काम उन्होंने छेड़े हुए हैं, जितने भी जैसे गरीबों को वो मकान बना के देते हैं, और जो इनके सत्संगी हैं भूखा रह के वो राशन देते हैं लोगों को, खून दान करते हैं, आंखें दान करते हैं। अभी जो अब तो बहुत बड़ा एक काम हो गया जो जीते जी देह दान, जो अरुण जी ने करके दिखाया है अम्बाला से जो है। ठीक है जी, जी ऐसे जो काम समाज में हो रहे हैं उनको और गति दी जाए, और हम सभी धर्मों के लोग मिलके अपने इस भारत देश को, अपने जो हमारा जो भारत देश है इसको अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाए, और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि जी सर। जल्दी से जल्दी डेरा सच्चा सौदा के जो जितने भी केस हैं उन पे सुनवाई की जाए, और जो गुरु जी हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाए। जी सर। जी सर। जी सर। सर अभी कुछ समय पहले उनकी पैरोल की भी चर्चा चल रही थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगर आप भी समाज के रहने वाले हिस्से हो, आप भी समाज का हिस्सा हो, एक तरफ आप समाज में गुरु जी की मांग कर रहे हो कि आपने उनके जो मानवता भलाई के कार्य देखे हैं कि जो निरंतर देश की सेवा में उनके वॉलंटियर काम कर रहे हैं, और एक तरफ समाज का वर्ग ऐसा है जो उनको समाज में नहीं चाहता, जो उनकी बुराई करता है। सर तो आपको क्या लगता है, उनको पैरोल मिलनी चाहिए? पैरोल के बारे में तो मैं एक ही बात कहता हूँ सर, पैरोल हर व्यक्ति का जो भारतीय संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार इस देश में रह रहा है, इस देश का वासी है, ठीक है जी, उसका अधिकार है। जी इसके लिए विरोध करना जरा सर गलत है। चाहे वो दोषी है नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है, वो कोर्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन कोर्ट के जो संविधान के अंदर जो हमें कह लो कि हमें एक छूट मिली है, छूट लगा लो या हमारा अधिकार लगा लो, हमें अधिकार दिया है संविधान ने कि कोई भी दोषी है, कुछ भी है, उसको पैरोल मिलना उसका कानूनन अधिकार है। अगर किसी का कानूनन अधिकार से उसको वंचित किया जाता है वो भी गलत है, वो कानूनन मर्यादा के अनुसार, संविधान की मर्यादा के अनुसार सही नहीं है, वो संविधान का उल्लंघन है। और जो लोग उसका विरोध करते हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी बनती है, क्योंकि जब हमारे देश का जो संविधान है वो एक कोई भी अपराधी है, दोषी है, कुछ भी है, हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो कुछ समय के लिए अपने परिवार में जाके रह सकता है, अपने परिवार की देख रेख कर सकता है, तो उसको रोकना या उसका विरोध करना गलत है। और मैं समाज से यही अपील करता हूं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि पहले भी डेरा सच्चा सौदा के जो संत जी हैं उनसे किसी को कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं है, और ना वो किसी को अभी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अगर ऐसा होता तो वो क्यों पंचकुला कोर्ट जाते? आप ये समझिए ना सर कि वो खुद ही कोर्ट भी जा रहे हैं, और उसके बाद हम वीडियो देखते हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं सबके आगे, सबको एक ही संदेश दे रहे हैं कि प्रेम से रहना है, किसी से नफरत नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। लेकिन कुछ शरारती तत्व, गुंडे तरह के लोग जो समाज को लड़ाने, झगड़ने का काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका नाम लेके उनकी आड़ में दंगे करवा देते हैं, और नाम किसका आ जाता है? डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए लोगों का। और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पे नकेल कसे, कार्रवाई करें इनके ऊपर। ठीक है सर, और जो गुरुजी की जो जमानत है पैरोल के लिए, वो जल्दी से जल्दी उनको पैरोल दी जाए, और जो उनका समय जितना बाहर पैरोल पे, देखो कोरोना काल में
सरकारें सभी जो जितने भी तकरीबन बहुत लोगों को, बहुत से कैदियों को पैरोल दी है, तो उनका भी हक बनता है सर कि उनको पैरोल मिलनी जी चाहिए। इसमें जी तो सर। कोई जी गलत बात नहीं है। जी सर। ठीक है सर। जी सर, लास्ट में जैसे जैसा कि आपने बताया कि मीडिया ने लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाए डेरा सच्चा सौदा के बारे में, कि वहाँ जो भी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप मतलब जो मीडिया ने दिखाया। पर जिन लोगों ने डेरा सच्चा सौदा को, गुरु जी को मीडिया के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जाना है, उन लोगों को, आप समाज के रहने वाले लोगों को, देश के रहने वाले लोगों को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं तो पूरे समाज को यही मैसेज देता हूँ कि एक ही बात को समझे कि डेरा सच्चा सौदा के जो संत जी हैं वो सच हैं, जिनसे इतने लोग, करोड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, 7-8 करोड़ के लगभग लोग बताते हैं कि जुड़े हुए हैं उनसे। और वो खाली भारत देश में नहीं है, पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं। बाहर के लोग भी हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और अरब कंट्रियों से भी हैं, बहुत से देशों के लोग जुड़े हुए हैं। और वो इतनी दूर होने के बावजूद वो हमारे देश के वासी नहीं है, बाहर के लोग भी हैं, बाहर रह के उनकी शिक्षा को मान के अच्छे काम कर रहे हैं और जी समाज के भलाई के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है सर। तो क्यों ना हमारे जो समाज के जितने भी हम लोग, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के लोग हम आपस में मिलके रहते हैं, तो जैसे डेरा प्रेमी मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर मुहिम में उनका साथ दे, अच्छे कामों में जितने भी वो अच्छे काम करते हैं, जैसे खूनदान करना, पौधे लगाना। अभी 15 अगस्त की वो बता रहे थे कि तैयारियां चल रही हैं उनकी पौधे लगाने की, पौधे इकट्ठे कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि चलो कम से कम हम पौधे की संभाल नहीं करते, पर उनके साथ मिलके हमें वो पौधे लगाने का कार्य करना चाहिए। और समाज को समझना चाहिए कि जो लोग इतने अच्छे मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, उनके गुरुजी कभी भी गलत नहीं हो सकते। मीडिया क्या जी दिखा रहा है, मीडिया से आप कुछ भी बुलवा सकते हो, समझते हो आप लोग, हम ज्यादा बोल नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन आज के टाइम में जो मीडिया दिखा रहा है, दिखाने के बावजूद अगर वो चीज गलत पाई जाती है, तो मीडिया को भी माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जी जैसे सर। नरकंकाल की बात आपने अभी बताई है, अभी आपने वो लड़कियां सेफ नहीं है ये बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। डेरा सच्चा सौदा में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखो कि खुद जो डेरा सच्चा सौदा के गुरु जी हैं, उन्होंने 40 के करीब बेटियों को गोद लिया, उनको पढ़ाया लिखाया है। वो राष्ट्रीय स्तर की वो गन शूटिंग में चैंपियन है। ठीक है जी, योगा की चैंपियन है, इंटरनेशनल जी स्तर पे वो नाम चमका चुके हैं। और वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, रोलर स्केटिंग, हॉकी के की चैंपियनशिप जीत चुके हैं, इतने बड़े बड़े काम कर चुके हैं। क्या वो सेफ ना होने की वजह से हो जाएंगे काम? वो जो जो लड़कियां वो जो काम कर रही हैं, लड़कों से ज्यादा बढ़ के वो लड़कियां आगे नाम चमका रही हैं हमारे हरियाणा प्रदेश का, हमारे भारत देश का दुनिया में। क्या वो, अगर वो अनसेफ है, वो काम हो जाएंगे? आप खुद समझिए ना सर। वो सेफ जी है तभी तो वो वहां रह के देश का नाम चमका रहे हैं। तो मैं तो यही समाज के लोगों से विनती करता हूँ कि आप मीडिया की जो गलत दिखाई हुई बातें हैं, उन पे विश्वास ना करके आप खुद अपनी आंखों से देखिए। आप समाज में रहते हैं, आपके पास डेरे से जुड़े हुए लोग भी रहते होंगे, क्या आपने कभी पाया है कि वो लोग गलत हैं? फिर हम जी मानते हैं कि अगर आप कुछ आपने पाया, आप देखते ही हो कि वो हर तरह से अच्छे कामों में लगे हुए हैं, फिर भी उन बेचारों को पता नहीं क्यों बदनाम किया जा रहा है। हमें समझ नहीं आती कि किसको डर लगा हुआ है उन लोगों से। लेकिन इतना मालूम है कि सच्चाई को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सच्चाई का जो सूरज है वो एक न एक दिन जरूर चढ़ता है। कहावत जी है कि सर। भगवान की अगर देर होती है, अंधेर नहीं होती। वो सच है। वो अंधेर कभी नहीं होगी, जल्द ही समय आएगा, समय बदलेगा। ठीक है। और समाज को पूरे का पूरे को पता लग जाएगा कि सच शब्द क्या है, सच क्या जी है सर। और झूठ क्या है, कौन लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं। ठीक है जी सर। मैं सर। तो यही विनती करूंगा कि आपके माध्यम से यही लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप मीडिया द्वारा दिखाई गई गलत बातों को ना मानें और जी सर। अपनी आंखों से देखें, परखें। उसके बाद आप देखें कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि हर इंसान के अंदर सोचने समझने की ताकत भगवान ने दी है। आप अपनी समझ से काम लें, किसी की सुनी सुनाई बातों पे और विश्वास कतई ना करें। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वीडियो कुछ और दिखा रहे हैं। अब वीडियो दिखाया कुछ और जाता है, पीछे बोला कुछ और जाता है। ऐसे थोड़े होता है सर। या तो जी अगर आपके पास प्रूफ है, आप वो दिखाओ ना कि वो बंदा वही चीज बोल रहा है। आप बोल रहे हो और वीडियो कुछ और चल रहा है, अरे वो भी दिखाओ ना कि हरियाणा में जब नहरें टूटती हैं, जब पूरे का पूरा
डिस्ट्रिक्ट डूबने वाला होता है, पूरे का पूरा सिरसे में बाढ़ आती है। अभी करनाल में पीछे कोरोना काल की टाइम की बात है, अभी मई के जी महीने की, सर। करनाल में जो है वो पानी की नहर टूट गई, पूरे के पूरे गांव में 8-8 फुट तक पानी चढ़ गया। लेकिन वो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार पूरी रात को लगे हुए हैं जी। वो भी दिखाओ ना कि ये लोग, ये फिर बोलो कि हाँ ये उसी बाबा जो दोषी बाबा है ना, ये उसके प्रेमी है, ये देखो ये गलत काम कर रहे हैं नहर को जोड़ के लोगों को बचाने का, वो गलत है। आप यहाँ से लगाओ ना सर कि वो क्या करते हैं, जी दिखाते सर। कुछ और है, बोलते कुछ और है। जी हम तो सर। ये कहते हैं कि वो दिखाओ कि देखो ये लोग, ये फिर मानेंगे आपकी बहादुरी को, या अपने आप को नंबर वन कहते हैं, देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल कहते हो, कोई नंबर वन बोलता है, हम तब मानेंगे नंबर वन है। आप दिखाओ उनके भलाई के कामों को, दिखाओ। आप जी अरुण जी सर। को इंटरव्यू लो, अरुण जी को लेके आओ आप सामने और पूछो कि आपको आप अपने माता पिता की परवाह ना करते हुए अपनी पूरी की पूरी बॉडी जीते जी आप दान में दे रहे हो, जीते जी कोरोना वैक्सीन की रिसर्च के लिए दे रहे हो, ये कहाँ से शिक्षा मिल रही है? क्यों कर रहे हो ऐसा? आप अलग अलग तरह के मुद्दे उठाते हो, जो जिन लोगों का डेरे से कोई जुड़ा होना भी नहीं है, जिनको डेरे से गलत कामों के कारण निकाल दिया जाता है, उनको आप बिठा के बहसबाजी करवाते हो, सामने लेके आते हो। आप अरुण जैसे लोगों को लेके आओ, पूछो कि हाँ जी आपने जो कोरोना वैक्सीन के लिए जो बॉडी अपनी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, किसने सिखाया है? पता तो लगे ना समाज को कि अगर बाबा गलत है तो ये लोग क्यों ऐसे काम कर रहे हैं। जी सर। बाबा सही है तभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं सर। अगर वो गलत होते तो लोग चुप करके बैठ जाते। ये लोग, इन लोगों को क्या जरूरत थी अपना काम धंधा छोड़ के समाज में सेवा करने की, सारी सारी रात नहरों को जोड़ने की, रोड से मरे हुए जीव जंतुओं को हटाने की, पेड़ पौधे लगाने की, आंखें दान करने की, ब्लड डोनेशन कराने की। गरीब लड़की, एक पिता होता है उसके दिमाग पे हमेशा बोझ रहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, और क्या रहता है कि धूमधाम से करूंगा। और जो गरीब है बेचारा, वो बड़ा सोचता है कि कैसे करूंगा, कहाँ से होगा। लेकिन ये लोग उसके कंधे से कंधा मिला के उस बेटी का कोई पिता बनता है, कोई भाई बनता है, कोई माँ बनती है, वो सब लोग उसका साया बन के उस बाप का साथ देते हैं। फिर उसकी लड़की के हाथ पीले करवाते हैं, अपनी जेब से अपनी कमाई से सब लोग मिलके उसको सामान देते हैं, ताकि समाज में उस जी। बाप का नाम चमक सके, वो बेचारा सिर उठा के जी सके, ताकि वो ये ना कह सके मैं गरीब हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह अच्छे से नहीं कर पाया। ये लोग मिलके उसका साथ देते हैं। क्यों देते हैं? किसने सिखाया? ये उन्होंने ही सिखाया है, ये उन्हीं संत जी ने सिखाया है। अगर वो इतनी चीजें सिखा गए हैं और आज भी यही संदेश दे रहे हैं, वो वहां से चिट्ठी भेजते हैं सुनारिया से, जब भी चिट्ठी आती है उसमें भी एक ही बात जब भी सुनने को मिलती है, कहते हैं कि मिलके रहो और समाज भलाई के काम करो। उन्होंने चिट्ठी में तो कभी नहीं लिखा कि आप समाज को दुख दो, गलत करो। सर आप एक एक इस पहलू से सोचिए ना, जिसके जिसकी जवान बेटी घर में बैठी हो और उसकी जेब में पैसे ना हो, या कोई बुजुर्ग माँ बाप जिनको खाने का इंतजाम ना हो, कोई बेचारा आप ये लगाइए कि बीमार है, उसके पास दवाई के लिए पैसे ना हो, जी। उससे पूछिए ना, उसको लेके आइए बहस में, वो बताएगा कि बाबा जी कौन है, क्या है। इन लोगों से क्या पूछते हो जो डेरे से पैसे लेके कोई भाग गया, कोई गलत काम करके भाग गया, जिसको निकाल दिया, उन लोगों को आप लेके आते। आप कभी उन लोगों को सामने लेके आओ सर, जो बीमार व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था कि तू बच ही नहीं पाएगा, और डेरा सच्चा सौदा में जाने के बाद, वहां के सेवादारों से जुड़ने के बाद, गुरुजी से जुड़ने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। जिसका जवान बेटा नशे करता था, बुरा हाल रहता था, नशे में धुत रहता था, कभी उन माँ बाप को सामने लेके आओ ना, उनसे पूछो कि आप डेरा सच्चा सौदा क्यों जाते हो, क्यों मानते हो। वो बताएंगे ना आपको कि गुरुजी गलत है कि सही है। कभी उनसे पूछ के देखो सर। जिनका जी सर। परिवार जी सर। सुधर गया, पूरे का पूरा परिवार सुधर गया, वो लोग कैसे मान लेंगे डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी गलत है? या उनके रिलेटिव से ही पूछ लो। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता सर, चलो मैं मान लो डेरा सच्चा सौदा को नहीं मानता, मैं नहीं जाता, लेकिन मेरा जो कोई रिलेटिव है, अगर वो गलत कामों में लिप्त था और वहां जाने के बाद उसकी जिंदगी सुधर गई, तो बताइए क्या गलत है? क्या वो गुरुजी गलत हो सकते हैं? आप अपनी अंतरात्मा से आवाज दीजिए, आपको लगता है कि गलत होंगे वो? मैं तो नहीं मानूंगा सर, कभी नहीं मानूंगा। समाज कुछ भी कहता रहे, लेकिन बस प्रार्थना ये है कि अच्छे लोगों के साथ लेके आए, अच्छे काम, और जल्दी से जल्दी गुरु जी को समाज के बीच में लेके आए, जो समाज भलाई के काम रुके हुए हैं उनको, ताकि फिर से शुरू किया जा सके और समाज को सुधारा जा सके, नशों पे रोक लगाई जा सके, गलत जो वेश्यावृत्ति से जुड़े कार्य हैं उनको रोका जा सके, ठीक है। और जो
बीमार लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, किसी भी तरीके से जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, उनकी जो प्रेमी सत्संगी सहायता करते हैं, वो दायरा बढ़ जाए और ज्यादा लोग जी जुड़े सर। और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। ठीक है जी सर। जी जी सर। सर थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर परवीन जी, जो वेल एजुकेटेड है, आईटी मैनेजर है, कि जिन्होंने हमें रियल फैक्ट्स ए टू जेड जो डेरा सच्चा सौदा के अंदर कार्य किए जाते हैं, जो गुरुजी ने वहां सिखाया, जो हर एक बात पर अपना पहलू रखा और बताया किस तरह डेरा सच्चा सौदा व गुरु जी ने एक मानवता भलाई के लिए कार्य दिन रात करते जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों डेरा सच्चा सौदा को बदनाम किया गया, क्यों डेरा सच्चा सौदा के नाम पर मन गढ़ंत कहानियां बना बना कर, स्टोरीज बना बना कर, हर टॉपिक को अलग अलग करके क्यों निरंतर बदनाम किया गया। ये बहुत बड़ा ये सवाल उठा रहे हैं, आखिर क्यों जो कार्य डेरा में किए ही नहीं जाते थे, जो कार्य वहां होते ही नहीं थे, आखिर क्यों उसके नाम पर स्टोरी बनाई, क्यों सूत्रों के नाम पर डेरा सच्चा सौदा को बदनाम किया गया, क्यों वो, क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है, क्या देश का हिस्सा नहीं है, क्यों इनका इतना बड़ा ये सवाल ये परवीन जी लेके आ रहे हैं कि जो समाज भलाई के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, जिन गुरु से इनके फॉलोअर्स ने शिक्षा ली है, कि जिन्होंने समाज भलाई के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, उनको क्यों बदनाम किया गया, आखिर क्यों गुंडे कहा गया, क्यों आतंकवादी कहा गया, तरह तरह के नाम से उनको समाज के बीच में इज्जत नहीं दी जा रही, अभी भी लोग दिन रात उनको बदनाम किए जा रहे हैं आखिर। और ये मांग भी कर रहे हैं कि क्या वजह है, आखिर क्यों इनको दिन रात बदनाम किया जा रहा है। और इस वक्त ये मांग कर रहे हैं कि समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की जरूरत है, कि ताकि जो समाज में दिन प्रतिदिन कुरीतियां फैल रही हैं, जो नशा बढ़ रहा है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, उन सब पर रोक लगा सके। जो जिस तरह गुरुजी जब समाज के बीच थे, जो नशों पे रोक लगाई थी और जो भी कुरीतियां थी उन सब पे रोक लगाई थी। और आज जो समाज दिन प्रतिदिन जहां इंसानियत मरती जा रही है, गुरुजी की पावन शिक्षा पर चलते हुए ये जो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स है, दिन रात मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। आखिर समाज को भी ये बात समझनी चाहिए, हमारी सरकारों को भी ये बात समझनी चाहिए, जैसा कि ये परवीन जी कह रहे हैं कि देखना चाहिए, हर एक पहलू को देखना चाहिए, कि जहां हर तरह इंसानियत का ही पाठ है। और जो लोग आज गलत बोल रहे हैं, उनको गुरुजी को गलत बोल रहे हैं, डेरा के फॉलोअर्स को गलत बोल रहे हैं, और जो समाज में के बीच वापस नहीं आने दे रहे। आप क्या विचार रखते हैं, वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। और हमें बताएं कि क्या आज समाज को गुरुजी की जरूरत है, जिन्होंने इतना समाज भलाई का काम किया है। वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें फैक्ट आई के साथ, और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम का साथ देने के लिए, जो हम निरंतर आपको जो डेरा के बारे में रियल फैक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जुड़े रहे हमारे साथ, फैक्ट आई के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।